कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग द बेस्ट फॉर योर लाइफ। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के, आपको पता होगा सेकेंड सेमेस्टर के मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आपके जो पेपर होने वाले हैं वो होने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉटनी के एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पूछे जाने के। ये क्वेश्चन हर साल लगभग रिपीट होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप तक सही फॉर्म में कंटेंट मिले। और बीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, माइनर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जिम्नोस्पर्म। इनमें से जिम्नोस्पर्म कौन सा है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपने पाइन के बारे में पढ़ा होगा, तो पाइन आपका एक जिम्नोस्पर्म के बारे में होता है। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है ओव्यूल, यानी कि जिम्नोस्पर्म का मतलब निकल के आता है नेकेड ओव्यूल। क्या निकल के आता है, नेकेड ओव्यूल। ठीक है, इसको याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड पाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म बिलोंग टू विच प्लांट डिवीजन। तो जिम्नोस्पर्म जो है आपके स्पर्मेटोफाइटा में पाए जाते हैं। किस में आते हैं आपके, ये प्लांट डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा में ये बिलोंग करते हैं। सबके हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म। इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जो जिम्नोस्पर्म में नहीं माना जाता है। देखिए, साइकिडेल्स हो गया आपका, जिंगोल्स हो गया आपका, कॉनिफेरेल्स हो गया, पोलिस जो आपका ग्रुप है ये इसमें नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस भी आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, मतलब कि ये तीनों तो हो गए और चौथा नहीं हुआ। ठीक है, पांचवा है आपका, जिम्नोस्पर्म आर प्राइमरी फाउंड इन विच टाइप ऑफ हैबिटेट। तो जिम्नोस्पर्म जो है हमारे डेजर्ट और फॉरेस्ट वाले एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि ज़ेरोफिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ज़ेरोफिटिक कंडीशन में आपके जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं। फिर है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म। इनमें से सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है। तो इसका आंसर होगा आपका सिकोया। कौन सा होगा, सिकोया। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सिकोया आपका सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है। और आपसे अगर पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट होता है जामिया। कौन सा होता है मेरे प्यारे भाई, जामिया आपका सबसे स्मॉलेस्ट होता है। साइकस बिलोंग टू विच ऑर्डर। तो साइकस से ही आप समझ जाएंगे, साइकेडेल्स आपका इसका ऑर्डर हो जाएगा। ये बहुत सरल है। जिंको बाइलोबा इज कॉमनली नोन एज। तो जिंको बाइलोबा को हम मेडन हेयर ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडन हेयर ट्री बोलते हैं। और इसमें पत्ती पाई जाती है आपकी फैन शेप्ड की। कैसी पाई जाती है मेरे प्यारे भाई, फैन शेप्ड की इसमें पत्ती पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन जिम्नोस्पर्म आर कॉल्ड। तो जिम्नोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम कोन्स और स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही हो जाएगा प्यारे भाई। 10th वाला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसल। तो देखो, जिंको बाइलोबा जिसको मेडन हेयर डाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेडन हेयर डाई भी बोलते हैं, यही हमारा क्या है, एक लिविंग फॉसिल है, यानी कि जीवित फॉसिल है। फॉसिल क्या कहलाता है, जो पुराने समय के प्लांट हो गए, ट्री हो गए, जो कि अभी तक मौजूद हैं, जैसे कि डायनासोर की हड्डियां जो हो गई, या फिर कुछ उसके अवशेष बोल सकते हैं। फॉसिल होता है अवशेष। क्या होता है, अवशेष होता है। ठीक है प्यारे भाई, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब सब्जेक्ट की हम जो है तैयारी कर रहे हैं, बहुत प्यारा सा कंटेंट आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 11th हो जाएगा। द मेल गेमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो मेल गेमेटोफाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा, यानी कि पॉलिन ग्रेन आपका सही हो जाएगा। फिर है आपका 12th नंबर का क्वेश्चन, इन जिम्नोस्पर्म फर्टिलाइजेशन अकर थ्रू। तो जिम्नोस्पर्म में हमारी एनिमोफिली होती है। क्या होती है मेरे भाई, एनिमोफिली हमारी आपकी इसमें पॉलिनेशन का टाइप होता है, यानी कि विंड के थ्रू आपका पॉलिनेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। फिर है आपका, द फर्स्ट जिम्नोस्पर्म अपीयर ड्यूरिंग विच एरिया। तो
पैलियोजोइक एरिया में आपका जो है पहला जिम्नोस्पर्म आपका दिखा था, ठीक है, अपीयर हुआ था। तो कौन सा हो जाएगा? पैलियोजोइक एरिया। अब कौन कौन से हमारे एरा होते हैं ये आप कमेंट में कर देना कि कौन कौन से हमारे एरा होते हैं। एक पैलियोजोइक एरा हो गया, ये सब हो गए, कौन से एरा में ये पाया जाता है। विच जिम्नोस्पर्म हैज़ फ्लैजिलेटेड स्पर्म, तो हमारे फ्लैजिला किस में पाए जाते हैं? साइकस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म इज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रिमिटिव, तो मोस्ट प्रिमिटिव हमारा क्या है? साइकेडेल्स है। क्या है? साइकेडेल्स है, ठीक है। इसी का आपका जो होता है साइकस हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई, इसी का ऑर्डर होता है मतलब। फिर है आपके इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन अकर मेनली भाई, तो पहले ही कर चुके हैं, ये वाला तो क्रॉस आ गया, ठीक है। विंड से होता है। जिम्नोस्पर्म आर प्राइमरी फाउंड इन विच रीजन, तो कहाँ पर पाए जाते हैं मेरे भाई? ये पाए जाते हैं कोल्ड टेम्परेट रीजन में। कहाँ पर पाए जाते हैं? कोल्ड टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। विच जिम्नोस्पर्म इज यूज फॉर मेकिंग एफिड्राइन मेडिसिन, देखो एफिड्राइन है, यहाँ से आपको एक वर्ड रिलेट करेगा एफिड्रा, ठीक है, सेम है आपका एफिड्रा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेजिन इन कॉनिफर, तो रेजिन का क्या मतलब होता है? देखिए स्पोरोफिल नाम से आपने एक सब्सटेंस पढ़ा होगा जो क्या करता है? सीड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्या करता है? सीड को प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी आपका रेजिन जो है ये डिफेंस अगेंस्ट हार्बीवोर्स से हमें क्या करता है? डिफेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। का क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म प्लांट इज मेनली यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, तो पेपर इंडस्ट्री का हमारे वुड टाइप के जो प्लांट होते हैं वो यूज़ होते हैं। आपको पता होगा लकड़ी से हमारी जो है पेपर बनता है। जिम्नोस्पर्म आर मोस्टली, तो जिम्नोस्पर्म हमारे कैसे होते हैं? पेरिनियल होते हैं और विडी प्लांट होते हैं। पेरिनियल मतलब सदाबहार, ठीक है, एवरग्रीन कह सकते हैं, है ना, और वुडी प्लांट होते हैं। फिर है आपका व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म, क्या होता है भाई? हैप्लॉइड होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखो जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के पहले आपकी हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? प्लॉइडी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है, ठीक है, एंडोस्पर्म की। ये बहुत बार पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, द लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म आर मोस्टली, तो जिम्नोस्पर्म की लीफ कैसी होती हैं? नीडल लाइक होती हैं और थिक होती है। कैसी होती हैं? मोटी होती हैं और नीडल लाइक होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरोफिटिक अडेप्शन इन जिम्नोस्पर्म, तो स्टोमेटा में क्या पाए जाते हैं? सॉरी, डीप पिट्स में आपके स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये एक जीरोफिटिक कंडीशन का एडेप्टेशन का एग्जाम्पल हो जाता है। फिर है आपका 25 वाला क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म हैज़ विच टाइप ऑफ वस्कुलर टिश्यू, तो जिम्नोस्पर्म में हमारी दोनों होती है, जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है। तो हमारे ये कौन सा हो गया? वस्कुलर टिश्यू वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बतानी है कि जिम्नोस्पर्म में ट्रेकिया और वेसल दोनों उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। ट्रेकिया होता है, वेसल होता है, दोनों होते हैं या कौन सा नहीं होना है, ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही आ गया। इन जिम्नोस्पर्म जाइलम मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो जाइलम किस में होता है? ट्रेकियार्ड्स में होता है। क्या होता है? जाइलम किससे मिलके बना होता है? ट्रेकियार्ड से मिलके बना होता है। इन जिम्नोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन इज, तो जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होती है, ठीक है। इन जिम्नोस्पर्म द ओव्यूल डेवलप्स इनटू, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल किस में डेवलप होता है बताओ? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सीड, तो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल आपका सीड में डेवलप हो जाएगा। ओवरी किस में हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर है आपका विच जिम्नोस्पर्म इज नोन फॉर इट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड यूज्ड इन आयुर्वेद, तो आयुर्वेद में कौन सा जिम्नोस्पर्म यूज होता है मेरे भाई? एफेड्रा, आपको मैंने पहले बताया था एफेड्रा यूज होता है। एफेड्रा से क्या बनती है? एफेड्रिन एक मेडिसिन बनती है। क्या बनती है? एफेड्रिन नाम की एक मेडिसिन बनती है। 29 वाला क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। 30 क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। ये एक डिफरेंट कंडीशन हो गई। प्रेजेंस ऑफ फॉलोवर हो गया, प्रेजेंस ऑफ ओवरी है, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स भी है, ठीक है। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म बिलोंग टू द फैमिली पाइनेसी, तो पाइनेसी से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है भाई। पाइनेसी से क्या याद आ रहा है? पाइनस याद आ रहा है, तो बहुत सरल हो गया 31 वाला क्वेश्चन,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली नोन एज सेक्रेड फिर, तो एबीस को हम क्या बोलते हैं, सेक्रेड फिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्रेड फिर। ओके। इन जिम्नोस्पर्म द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे भाई, ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, ओव्यूल। द टर्म जिम्नोस्पर्म मीन्स, वही क्वेश्चन आ गया, जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है, नेक्ड सीड होता है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सीड डेवलपमेंट इन जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड, तो सीड डेवलपमेंट की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। द पॉलन ग्रेन ऑफ जिम्नोस्पर्म आर मेनली डिस्पर्स्ड बाय, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो गया, मैंने बोला था कि अच्छे से स्लाइड बने, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से याद कर लेना भाई, बिंड होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए रिपीट हो रहा है, ये मान के चलिए। द मोस्ट प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म ऑर्डर है, तो मोस्ट प्रिमिटिव बी वाला रिपीट हो गया हमारा, साइकेडेल्स हो गया। ठीक है, साइकस होता है, क्या होता है, साइकस। चलिए प्यारे भाई, फिर है, अब देखिए 38 क्वेश्चन पे आ गए हैं। वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए प्यारे भाई, टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, ताकि आप तक कंटेंट पहुँचता रहे प्यारे भाई। ठीक है, कंटेंट आप तक पहुँचता रहे। द स्ट्रक्चर इन विच जिम्नोस्पर्म सीड डेवलप इज कॉल्ड, तो सीड, द स्ट्रक्चर इन विच जिम्नोस्पर्म सीड डेवलप इज कॉल्ड, तो जिम्नोस्पर्म की जो सीड होती है वो डेवलप होती है किससे, कौन से। ठीक है, क्या होता है, कौन होता है। फिर है विच जिम्नोस्पर्म इज यूज फॉर मेकिंग तारपीन ऑयल, तारपीन ऑयल के बारे में जानते ही होंगे आप। ठीक है, जो आपका ये पेंट होता है उसमें डलता है तारपीन ऑयल। ठीक है, आप तारपीन बोलते हैं ना, तो ये तारपीन ही लिखा हुआ है प्यारे भाई। ठीक है, तो पाइनस से बनता है हमारा ये ऑयल। ठीक है, क्या बनता है, पाइनस से बनता है। फिर है विच इज दी, व्हाट इज द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो डोमिनेंट फेज क्या होता है भाई, ये स्पोरोफाइट है। कैसी है, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी है, स्पोरोफाइट होता है जिम्नोस्पर्म आपका। ठीक है, चलिए। द स्टेम ऑफ साइकस इज, तो साइकस की स्टेम कैसी है, अनब्रांच्ड है और वुडी है। कैसी है, अनब्रांच्ड है और वुडी है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ लीव्स आर फाउंड इन जिंको बाइलोबा, देखो मैंने पहले भी बताया था, जिंको बाइलोबा में कैसी सीड पाई जाती है, फैन शेप्ड सीड पाई जाती है। कैसी होती हैं भाई, फैन शेप्ड होती हैं। आपने वो हाथ से हवा करने वाला आपने देखा होगा, तो उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इस तरफ थोड़ा नुकीला टाइप का होता है यहाँ पे, है ना, तो ये हमारा फैन शेप्ड होता है। ठीक है, कुछ ऐसा करके। चलिए छोड़ते हैं उसको। इन जिम्नोस्पर्म विच टिश्यू कंडक्ट वाटर, तो भाई कहीं पे भी हो, जाइलम ही हमारा वाटर को कंडक्ट कराता है, फ्लोएम हमारी फूड मटेरियल को कंडक्ट कराता है। क्या कराता है, फूड मटेरियल को कंडक्ट कराता है। द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, तो एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। पहले भी बताया है, प्लॉइडी कैसी होगी, एन होगी, हैप्लॉइड होगी। फिर है आपका इन जिम्नोस्पर्म द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द फर्स्ट फॉसिल जिम्नोस्पर्म वाज फाउंड इन विच जियोलॉजिकल पीरियड, तो कौन से जियोलॉजिकल पीरियड में हमारा जिम्नोस्पर्म का पहला फॉसिल पाया गया था, तो ये हमारा पाया गया था कार्बोनिफेरस पीरियड में, एरा में। ठीक है, कार्बोनिफेरस पीरियड। विच जिम्नोस्पर्म हैज जॉइंटेड स्टेम एंड रिजेंबल हॉर्स टेल, कौन से जिम्नोस्पर्म में जॉइंटेड स्टेम होती हैं और ये हमारी हॉर्स टेल को रिजेंबल करता है, तो अफेड्रा, जिससे अफेड्रिन नाम की मेडिसिन बनती है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 वाला क्वेश्चन है, द सीड कोट इन जिम्नोस्पर्म डेवलप फ्रॉम, तो जो सीड कोट है यानी कि सीड के बाहर वाला एरिया को क्या बोलते हैं, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा, इंटेग्यूमेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। विच जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस एडिबल सीड, तो कौन से ऐसे जिम्नोस्पर्म हैं जो कि एडिबल सीड को प्रोड्यूस करते हैं, पाइनस करता है आपका, साइकस करता है, नेटम करता है। देखिए यहाँ पे जी जो है साइलेंट होता है, GNETUM है, तो यहाँ पर जी साइलेंट होगा, इसको हम बोलते हैं नेटम। क्या बोलते हैं, नेटम बोलते हैं, याद रखना प्यारे भाई।
तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन जिम्नोस्पर्म फर्टिलाइजेशन अकर, जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन कितनी बार होता है? तो पहले ही बताया था डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वंस। ठीक है प्यारे भाई, तो हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही हम आपकी सीरीज़ में पूरे यूनिट से 50-50 क्वेश्चन करा रहे हैं। ओवरऑल हम यहाँ पर कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन को कवर अप करके चलेंगे और आपके एग्ज़ाम में वो पूछे जाएंगे। ठीक है प्यारे भाई, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने आपके कॉलेज के जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी ये वीडियो होने वाली है। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए ताकि आपको यहाँ की इस चीज़ की PDF मिल सके प्यारे भाई। एंड तक जो बच्चा देखता है उसी तक मैं ये बताता हूँ। PDF मैं इसलिए शुरू में नहीं बोलता हूँ ताकि आप लोग जब ही से PDF मांगना स्टार्ट कर देते हो, वीडियो नहीं देखते हो। इसलिए बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक और चीज़ मेरे प्यारे भाई याद कर लीजिए, अगर आपसे किसी भी बंदे की मदद होती है तो हम्बल रहिएगा, उसकी मदद ज़रूर करिएगा जितना हो सके। बी अ काइंड हार्टेड पर्सन, स्टे हम्बल, स्टे कूल, स्टे जेंटल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।